Recording in progress. Hi guys, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है साइंस की इस क्लास में। और हम लोग पढ़ रहे थे रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, एडोलेसेंस की एज आप सभी को पता है 11 to 18 इयर्स है। और इस टर्न पे हमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना था। मैंने ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा है जो चीजें मुझे बतानी है। तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि चलो जो चीजें आपको बतानी है वो लिख भी लेते हैं, है ना। और जो मैं लिखूंगा यहाँ पर वो सब कुछ आपको सेव्ड फॉर्मेट में मिलेगा, ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो देखिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आप सभी को पता है कि वो कैरेक्टर्स जो कि मेल को फीमेल से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। यानी कौन मेल है कौन फीमेल है आप क्लियरली पहचान सकते हैं उन कैरेक्टर्स को देख करके। तो ऐसे कैरेक्टर कौन कौन से हैं, जैसे मेल की बात करें, आप क्लियरली जानते हैं कि दाढ़ी मूंछ यानी माउस्टेच और बियर्ड ये किस में होती है, मेल में होती है। हेयर्स ऑन चेस्ट है ना, चेस्ट में हेयर्स। और लो पिच्ड वॉइस मतलब भारी वॉइस किसकी होती है, मेल की होती है। तो ये सारे कैरेक्टर्स देख करके आप क्या पता कर सकते हो कि भाई ये मेल है। देन ब्रेस्ट है ना, और हाई पिच्ड वॉइस और एनलार्ज्ड हिप ये किस में होते हैं, फीमेल्स में होते हैं। तो इनको देख करके आप तुरंत समझ सकते हो कि ये फीमेल है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो कि आपकी एज ऑफ एडोलेसेंस में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। जब आप बच्चे होते हैं तब ये कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन जब आप 11 इयर्स से ऊपर हो जाते हैं, धीरे धीरे आप 18 इयर्स की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, तो ये कैरेक्टर्स आप में डेवलप होते हैं। कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है जो दोनों में कॉमन है, जैसे कि हेयर्स इन अंडर आर्म्स एंड प्यूबिक रीजन्स। ठीक है, तो ये बात है। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। समझ आ रहा होगा सभी को मेरे हिसाब से। नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसको मैं सेव किए देता हूं। देखिए यहाँ पे ये सेव्ड एज पीएनजी फॉर्मेट में इसको सेव कर दिया गया। मैं इसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव किए देता हूँ। ये देखिए सेव हो गया। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स तो आप समझ गए, लेकिन कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, है ना। रीजन क्या है, क्यों ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं आपकी बॉडी में। और आप सभी इस बात पर एक मत होंगे कि इसके पीछे रीजन जो है वो है हार्मोन। क्या है, हार्मोन्स। तो क्या आप बता सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों में सेम हार्मोन होंगे? नहीं, हार्मोन्स तो अलग होंगे। देखिए, अगर सेम हार्मोन होता तो दोनों में सेम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हार्मोन्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, चाहे मेल की बात करो चाहे फीमेल की बात करो, दोनों में ही डिफरेंट हार्मोन एक्ट कर रहे होते हैं। एडोलेसेंस की एज में प्यूबर्टी चेंजेस लाने के लिए दोनों में डिफरेंट हार्मोन होते हैं। तो वो कौन से दो हार्मोन्स हैं देखते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। नहीं, अभी इरेज नहीं करता हूं, इसमें ही देखते हैं। आगे देखिए आप, हार्मोन्स। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक ऐसी लाइन, ठीक है। फिर दूसरी लाइन भी ड्रॉ किए दे रहा हूँ। ये यहाँ से दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हार्मोन मेल में एक्ट करेगा उसका नाम लिखूंगा। तो मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन, आप सभी को पता है। तो भले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन आप सभी को पता है, हम लोगों ने क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन इन फीमेल, ठीक है। तो ये बात रही, इसको मैं सेव कर देता हूं। अब ये बढ़िया से सेव हो गया है। हम ये समझते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन मेल में और एस्ट्रोजन फीमेल में ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाते हैं, लेकिन क्या इनको भी कोई कंट्रोल करता है क्या? पहली बात, ये छूटते कहाँ से हैं, यानी सिक्रीट कहाँ से होते हैं। तो सिक्रीट जहां से होते हैं पहले हम उनका नाम लिखेंगे, और उसके बाद में इनको कौन कंट्रोल करता है वो लिखेंगे। तो जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है एकदम वैसे ही चलेंगे। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं और फिर अपन अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। तो
पहले हम बात करते हैं किसकी, टेस्टोस्टेरोन की, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो कहां से सिक्रीट होता है, पहले ये देख लो। टेस्टोस्टेरोन सभी लोग समझ गए होंगे कहां से सिक्रीट होता है, बताइए। यस, सिक्रेट्स फ्रॉम टेस्टिस, यस टेस्टिस, और इसीलिए टेस्टोस्टेरोन नाम दिया है ना। यस, सिक्रेट्स फ्रॉम टेस्टिस। चलिए भैया, ये बात तो क्लियर हो गई, ये टेस्टिस से सिक्रेट होता है। अच्छा, फिर जब ये सिक्रेट हो जाता है बच्चों, तो फिर क्या काम करता है, ये देखिए। तो मैं ये अपनी बात कहता हूं एरो के थ्रू, एरो से ज्यादा बेटर मुझे लगता है कर्सरी साइन कुछ मिल जाए, ये ड्रा वाला ही ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट्स फ्रॉम टेस्टिस, और फिर ये क्या करेगा, ये टारगेट ऑर्गन्स पे जाएगा, ये टारगेट ऑर्गन्स पे जाएगा। टारगेट ऑर्गन कौन कौन से हो गए, अगर आप बताइए, अगर आपके सीने में हेयर्स आते हैं तो टारगेट ऑर्गन क्या हुआ, सीना हुआ, ठीक है। आपके प्यूबिक रीजन में अगर हेयर आते हैं, तो अंडर आर्म्स में हेयर आते हैं, तो ये रीजन्स टारगेट ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। अगर आपका वोकल कॉर्ड जो है उससे वॉइस निकलती है, अगर आपकी वॉइस जो है अचानक से भारी हो जाती है, तो टारगेट ऑर्गन टेस्टोस्टेरोन का क्या हुआ, आपका वोकल कॉर्ड हुआ, राइट। फिर आपका आपके हेड रीजन में जो है दाढ़ी आगे की तरफ ही आती है, क्या कभी दाढ़ी पीछे आती है, नो, दाढ़ी आगे की तरफ ही आती है ना। फेस वाले रीजन में ही दाढ़ी आती है, और वो भी नीचे की तरफ दाढ़ी आती है, ऐसा नहीं होता कि नोज पे दाढ़ी आती है। तो ये टेस्टोस्टेरोन जिस भी हिस्से को अफेक्ट करेगा वहीं पे दाढ़ी आएगी, ठीक है। ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स थे वो क्या है, टारगेट ऑर्गन्स है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट्स फ्रॉम टेस्टिस, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, और क्या करता है, अफेक्ट्स टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन, और ये ठीक है, अफेक्ट्स टारगेट ऑर्गन, इसको टारगेट ऑर्गन ऑर्गन तक ले कौन जाता है, ठीक है, अफेक्ट्स टारगेट ऑर्गन आफ्टर मिक्सिंग इनटू ब्लड स्ट्रीम, यस। तो ब्लड स्ट्रीम में जब ये मिक्स हो जाएगा बच्चों, तभी, है ना, ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होने के बाद ही ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा, आफ्टर मिक्सिंग इनटू ब्लड स्ट्रीम, यस। तो ये जो है ये टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से छूट रहा है। और टेस्टिस क्या है, टेस्टिस है एक एंडोक्राइन ग्लैंड, और आपको मैंने पिछले टर्न पे बताया था, अगर आपको याद हो तो पिछले टर्न पे मैंने आपको बताया था कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, टेस्टिस इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो मैं इसको अलग अलग ही तरीके से बना देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि टेस्टिस इज एन एंडोक्राइन। और एंडोक्राइन, क्राई का मतलब होता है सिक्रीट करना, जब आप रोते हैं तो क्या सिक्रीट करते हैं, आंसू सिक्रीट करते हैं, तो क्राई का मतलब होता है सिक्रीट करना। तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है, और सिक्रीट कहाँ पे होता है, कोई इसके पास ट्यूब नहीं होती बच्चों, है ना। अपनी चर्चा हुई थी इस बारे में कि कोई ट्यूब तो होती नहीं इसके पास में, तो फिर सिक्रीट कैसे होगा, सिक्रीट होता है अंदर ही सिक्रीट कर देता है। और जो ब्लड, जो भी ब्लड होता है अंदर, ब्लड जिन भी आर्टरी में फ्लो हो रहा होता है, उन्हीं आर्टरीज में ये हार्मोन क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। और जिस भी टारगेट ऑर्गन तक पहुंचना होता है वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, हमेशा याद रखना बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड अंदर ही रो देती है। एंडोक्राइन मतलब जो भी सिक्रीशन करना है अंदर ही सिक्रीट कर देगी, और किसमें, ब्लड में। कोई इसके पास ट्यूब नहीं होती कि ट्यूब के थ्रू इसका सिक्रीशन टारगेट ऑर्गन तक सीधे पहुंच जाए। एंडोक्राइन ग्लैंड, दिस इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है, यस। तो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट्स फ्रॉम टेस्टिस, और टेस्टिस एंडोक्राइन ग्लैंड है, ओके। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या इसको भी कोई कंट्रोल कर रहा होता है, टेस्टिस को भी कोई कंट्रोल कर रहा होता है, यस बिल्कुल।
टेस्टिस को भी कंट्रोल करता है। और कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं वो जो है तो इस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कितना टेस्टोस्टेरोन निकलना है, कितने कितने ml टेस्टोस्टेरोन निकलना है, ये कौन बताएगा? ये बताती है पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसीलिए इसे बच्चों क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से ड्रॉ करके बताता हूं। ये देखिए, दिस इज कंट्रोल्ड बाय अ ग्लैंड merely a size of pea, merely a size of pea, एक मटर के दाने के साइज की होती है, ठीक है। आपके हेड रीजन में मिलती है ना। कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल्ड है तो डबल एल हो जाएगा। होपफुली आई एम राइट। कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी भी ऐसे कंट्रोल नहीं करती, वो भी हार्मोन छोड़ती है पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन इसके हार्मोन्स को रिलीजिंग फैक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलीजिंग फैक्टर। तो बस मैं इतना लिख देता हूं, कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीशंस लिख दें। यस, वो आपके लिए आसान होगा। हार्मोन्स लिख देते हैं यार, वो भी तो पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड ही है। एंड हार्मोन्स, ठीक है। और इनके हार्मोन्स को रिलीजिंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। रिलीजिंग फैक्टर, जब जितना रिलीज करवाना होता है ये उतने ही अमाउंट में वो अपना हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर छोड़ देगी। और वो रिलीजिंग फैक्टर जाकर के टेस्टिस को बोलेंगे कि देखो इतना टेस्टोस्टेरोन तुमको छोड़ना है, ताकि दाढ़ी मूछ ऐसा ना हो कि पूरे शरीर पे बाल जम जाए, है ना। केवल फेस वाले रीजन पे बाल जमे, या चेस्ट वाले रीजन पे, या अंडर आर्म्स में प्यूबिक रीजन पे बाल जमे, ठीक है बच्चों। यस, तो होपफुली आपको ये बढ़िया लग रहा होगा। और ये फिर क्या होगा, जब ये टारगेट ऑर्गन पे आएंगे तो यहाँ पे जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये ठीक है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी चेंजेस, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी में लिख देता हूं ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का जब आ जाते हैं तो इस स्टेट को प्यूबर्टी बोलते हैं, राइट। इस स्टेट को प्यूबर्टी बोलते हैं। यस, तो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, समझे। इसको मैं अब सेव करता हूं। ये होपफुली आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आई। पिट्यूटरी ने टेस्टिस को बोला भैया इतना टेस्टोस्टेरोन छोड़ना है। कैसे बोला? अपना खुद का हार्मोन छोड़ करके, ठीक है। तो जितना टेस्टोस्टेरोन छुड़वाना होगा उतना ही अपना हार्मोन सिक्रीट करेगी, ठीक है। यस, तो ऐसे ही बोलते हैं, इनके पास बोलने के लिए तो कोई भाषा होती नहीं है, ये केमिकल्स के फॉर्म में बोलते हैं। और फिर टेस्टोस्टेरोन जो है जब सर्टेन अमाउंट में छूटा और ब्लड के साथ मिक्स हुआ, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा, तो उस टारगेट ऑर्गन ने वो इफेक्ट दिखा दिया। बच्चों, जिम वगैरह में जो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं उनमें भी क्या होता है? यही टेस्टोस्टेरोन जैसा ही हार्मोन होता है, सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन जैसा हार्मोन होता है। और वो मसल्स की ग्रोथ करवाता है पूरे बॉडी में, है ना। बॉडी को मस्कुलर बनाता है, वॉइस को जो है तो और जो है लो पिच करता है, एग्रेशन लाता है, ठीक है। यस, एनर्जी लाता है, समझे जी। मैंने इसे सेव कर दिया है, आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, ऐसा सेम का सेम डायग्राम किसके लिए बन जाएगा? ओवरी के लिए बन जाएगा, एस्ट्रोजन के लिए बन जाएगा। तो कैसे बनेगा देख लीजिए, अब सीधे सीधे कर दे रहे हैं, अब समझ तो गए ही हैं आप। पिट्यूटरी कंट्रोल using its releasing factor या
इट्स हार्मोन्स लिख देते हैं यार, आप भी क्या याद रखोगे, इट्स हार्मोन्स, ठीक है। ओके, अब देखें यहाँ पे अपन एरो बनाए, यहाँ पे अपन एरो बनाएंगे, ये देखिए ये एरो बन जाएगा, ये एरो बन गया। फिर क्या होगा नेक्स्ट में, नेक्स्ट में कलर चेंज कर देते हैं, आपको भी अच्छा लगे, ताकि थोड़ा और पास करते हैं। ओवरी starts production and secretion of estrogen as directed, ठीक है, as directed, कौन डायरेक्ट कर रहा है बच्चों, यस पिट्यूटरी, as directed। अब क्या होगा, फिर से एरो बनाइए, फिर से एरो बनाइए, तो क्या एरो कैसा बना दें, ऐसा ठीक रहेगा, नीचे बना देते हैं, है ना, ये देखिए ये एरो ठीक लग रहा है मेरे को। अच्छा, तो अब ये क्या होंगे, मिक्सिंग into blood stream blood stream and traveling to target organs, right, target organs आप सभी को पता ही है, जो भी पार्ट्स प्यूबर्टी चेंजेस के बाद में फीमेलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे पार्ट्स जो है क्या हो जाएंगे, अपने नेचुरल फॉर्म में आ जाएंगे, ये देखिए, यस। और फिर इससे क्या होगा, इसी को तो हम लोग बोलते हैं ना ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, राइट, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होगा बच्चों। तो अब अपन सोच रहे हैं कि कलर चेंज कर देते हैं, आ जा भाई, कलर चेंज कर दे रहे हैं, ये देखिए कलर चेंज करने का मन है, आ जाओ जी कलर, ये देखिए, तो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बच्चों, प्यूबर्टी चेंजेस हो गए, ठीक है, यस। तो अब इसको सेव कर दिया गया है और आप तक भेज दिया जाएगा। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड ओवरी और टेस्टिस को डायरेक्ट करती है अपने हार्मोन्स को एक सर्टेन अमाउंट में छोड़ने के लिए, जिससे कि प्यूबर्टी चेंजेस भी कैसे हो सके, प्यूबर्टी चेंजेस भी नॉर्मल हो सके बच्चों, एबनॉर्मल हो जाएंगे वो भी बहुत दिक्कत है, ठीक है। कई बार आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि हार्मोन्स अगर गलत अमाउंट में दे दिए जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, प्यूबर्टी एबनॉर्मल प्यूबर्टी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, यस। तो बच्चों ये कुल मिलाकर के प्यूबर्टी जो हो गई है, इसके बाद में क्या हो जाता है कि अब मेल में स्पर्म्स और फीमेल में एग बनने शुरू हो जाते हैं, है ना, यानी कि अब इनमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ गई है, ये इनमें चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी आ गई है, चाइल्ड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी आ गई है बच्चों, यस यस। तो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस देखते हैं अपन, हम ये देखते हैं कि प्यूबर्टी के साथ में आए हुए ये चेंजेस कितने समय तक चलेंगे, क्या कि इनकी कोई टाइम लिमिट होती है ना, क्या इनकी कोई एक्सपायरी डेट होती है मेल और फीमेल में, तो यस, अगर कोई भी चेंजेस स्टार्ट होते हैं तो वो चेंजेस जो है, वो चेंजेस एक सर्टेन टाइम के बाद में
अपना इफेक्ट खो भी देते हैं। यही चीज होती है, आप देखोगे मेल में और फीमेल में दोनों में ही ये अलग अलग तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि मेल में जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस है या प्यूबर्टी वाला स्टेट जो आया है, मैच्योरिटी आई है, वो हमेशा ही बनी रहेगी, लेकिन फीमेल के कंपैरिजन में वो ज्यादा उम्र तक बनी रहती है। ये सही बात है। देखिए तो मेल्स कैन प्रोड्यूस gametes for much longer time than females। ठीक है, समझे? यस। तो फीमेल दोनों में ही ये चीजें होती हैं, लेकिन टाइम का वेरिएशन होता है। आप देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मेल्स में कब तक होता होगा। देखिए एक रफ बता देता हूं, 70s में भी, इवन इन 70s मेल कैन रिप्रोड्यूस। और आप इसीलिए देखिए राजा महाराजा जो है 70 साल में भी, है ना, 70 इयर्स में भी कई बार मैरिज करते थे अगर उनकी कोई संतान नहीं होती थी। तो इसीलिए हो पाता था ऐसा, क्योंकि जो मेल है उसमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वो लॉन्गर टाइम तक रहती है। तो ये मिट गया था यहाँ पे, इसको लिख देते हैं, मेल्स कैन रिप्रोड्यूस for much longer time than female। यस, ये आप समझे। नेक्स्ट, ठीक है। तो कब तक मीन्स इवन इन देयर 70s, यस 70s में भी कैपेसिटी होती है, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका कोई एक फिक्स डेट नहीं दिया जा सकता, बट आपको रफली मैं बता सकता हूँ। तो फिर फीमेल में क्या होता है, दोनों का स्टार्टिंग टाइम जो होता है वो 11 इयर्स के अराउंड ही होता है। मेल में 13 इयर्स आप बोल सकते हैं, फीमेल्स में 11 इयर्स एज पर यूथ बुक, है ना। लेकिन एंड टाइम अलग अलग होता है। फीमेल्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवा, एक एग को ओवा बोलते हैं, ओवा और एग भी लिख दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवा एट 11 इयर्स। ओवा मतलब होता है मैच्योर एग, है ना। oocytes तो ओवा जो है जिससे बनता है, जिस सेल से, उसको oocyte बोलते हैं बच्चों। तो वो तो पहले ही बन जाती है, जन्म के समय बन जाती है फीमेल में। ये एक विशेष बात है, ऐसा मेल्स में नहीं होता। मेल्स में स्पर्म प्योरली 13 ईयर के अराउंड पे बनने शुरू होते हैं, बट फीमेल में जो ओवा है, oocyte है, वो जितनी बननी है वो पहले ही बन जाती है। बट वो मैच्योर कब होती है, मैच्योर होना या ग्रो करना 11 इयर्स के बाद शुरू होती है।
ठीक है, यस। तो फीमेल्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवर एग एट 11 ईयर्स। और ये जो समय होता है, ये समय कहलाता है मीनार्क। क्या कहलाता है? मीनार्क, है ना। 11 ईयर्स, 10 टू 12 ईयर्स लिखा हुआ, तो मैंने 11 ईयर्स कर दिया है ना। उन दोनों के बीच का एवरेज मैंने कर दिया है ना, एवरेज। तो यहाँ पे मैं एवरेज भी लिख देता हूं, एवरेज, ताकि कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन ना रहे। एवीजी, ओके, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, एवरेज, ठीक है। और ये क्या कहलाता है? मीनार्क। दिस इज मीनार्क। मीनार्क which is start of menstruation, start of menstruation। यस, आपको बताऊंगा menstruation क्या है, अभी बस इतना समझ लीजिए, परेशान मत होइएगा, टेंशन मत लीजिएगा। टेंशन ले लेते हैं आप लोग, बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, उछलने लग जाते हैं। उछलिएगा मत, बैठिए शांति से, समझिए। सब सारी बात बताई जाएगी, पूरा ज्ञान मिलेगा, सब्र रखें। ये देखिए, फिर अगर 11 ईयर्स पे इसको बिठा दिया जाए, सोच रहे हैं ये आपका जो है, हाँ ठीक है। और यहाँ पे एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात मैं लिख देता हूं कि एग, वन एग is produced every month by one of the ovary, ठीक है। ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। और तीसरी बात को भी मैं एरो के थ्रू ही दिखा दूं। स्टॉप कब होगा? तो मेंस्ट्रुएशन और एग मैचुरेशन, कुछ भी कह दीजिए, एग मैचुरेशन stops between 45 to 50 years। तो मतलब काफी पहले, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेनोपॉज। दिस इज नोन एज मेनोपॉज। पॉज मतलब रुक जाना, मेनो मेंस्ट्रुएशन को दिखाता है बच्चों। होपफुली आपको यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। अब मेल के बारे में तो मैंने बता ही दिया था, मैं थोड़ा सा मेंस्ट्रुएशन के बारे में और डिटेल में आपको बताऊंगा। और फिर हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन की, बॉय और गर्ल ये कैसे बनते हैं, या कैसे डिसाइड होता है कि बॉय होगा या गर्ल होगा कोई भी प्रोजेनी, ये हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चुप, जहां तक मैंने पढ़ाया है उसे ध्यान से पढ़ें, ठीक है। और
थोड़ा वेट करें जब तक कि मैं अगला वीडियो लेके नहीं आता हूं। थैंक यू। और जो भी क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं उन्हें आप एक्सरसाइज से ढूंढ के बनाइए। कम से कम शुरू के 4 क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज के बना लीजिए। अभी के लिए थैंक यू।